देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टोरी बहुत ही शानदार है, इम्पोर्टेंट भी है। हम किस तरीका से बनाते हैं आप भी देखिएगा, ताकि आप भी बनाना सीख जाएं और आप अच्छी स्टोरी बना करके आए, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। देखिएगा, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। मुझे यानी कि आई, पसंद है लाइक, आई लाइक मेरा गांव, माई विलेज, आई लाइक माई विलेज। बहुत यानी कि वेरी मच, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। आई लाइक माई विलेज वेरी मच। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। यहाँ के लोगों में, ठीक है, बड़ा अपनापन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्यूपिल, प्यूपिल ऑफ हियर। यहाँ के लोग आर, अपनापन होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। पीपल ऑफ हियर आर फ्रेंडली। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, यानी पीपल ऑफ, यहाँ के व्यक्तियों में बड़ा ही अपनापन, फ्रेंडली है, मित्रता है, मितव्ययी है। अपनापन मतलब मितव्ययी, मित्र जैसे। मेरे गांव में कारखाने नहीं है, तो हम देयर से बनाएंगे। देयर इज नो कारखाना, फैक्ट्रीज, देयर इज नो फैक्ट्रीज मेरे गांव में। इन माई विलेज, इन माई विलेज, ठीक है। मेरे देयर इज नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज, मेरे गांव में कारखाने नहीं है, इसीलिए सो। यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, तो देयर इज नो पॉल्यूशन, देयर इज नो पॉल्यूशन हियर, देयर इज नो पॉल्यूशन हियर, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। आगे क्या है, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो मुझे यानी कि आई, और याद आना मिस, आई मिस, ठीक है। क्या मिस कर, अपने गांव का मंदिर, तो टेम्पल ऑफ माई विलेज, अपने गांव का मंदिर, कॉमा फलों के बगीचा, यहाँ पर हम ऑर्चार्ड का यूज करेंगे, ऑर्चार्ड, एंड हरे भरे खेत, ग्रीन फील्ड, बहुत, वेरी मच, वेरी मच। देखो एक एक चीज बनाइएगा। आई मिस टेम्पल ऑफ माई विलेज, मुझे अपने गांव के मंदिर, ऑर्चार्ड फलों के बगीचे, एंड ग्रीन फील्ड और हरे भरे खेत, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई मिस टेम्पल ऑफ माई विलेज, ऑर्चार्ड एंड ग्रीन फील्ड वेरी मच। इस तरीका से बनाओ, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे ही बनाएं, ठीक है। समस्या हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिएगा, आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर बच्चे बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं, उनको भी हमें देखना है, ठीक है। स्टोरी सरल भी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि जितनी कि आप लोग समझ लेते हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि आप गलती कहाँ कर सकते थे, ठीक है। देखिएगा, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। पहला ही सेंटेंस देखिएगा, तो आज यानी कि टुडे, आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी। सब्जेक्ट कौन है, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, हमारे प्रधानाचार्य, यानी आवर। प्रधानाचार्य क्या होता है, प्रिंसिपल। टुडे आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य। पीछे पहुंचे, कर रही है, रहा है, रही है, रही है आ जाए, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम लिखेंगे इज। और अवकाश ग्रहण करना, रिटायर, ठीक है, तो हम लिखेंगे रिटायरिंग, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। टुडे अवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, हमारे प्रधानाचार्य जी रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायर मीन्स होता है अवकाश ग्रहण करना। वे कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं। वे, अब यहाँ पर बच्चे वे की अंग्रेजी दे बना देते हैं, नहीं, यहाँ प्रधानाचार्य है तो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। अब कर रहे हैं और समय भी दिया गया है, तो हम लिखेंगे ही हैज बीन, ही हैज बीन। और काम कर रहे हैं, वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रहे हैं, कहाँ, कॉलेज में, तो इन द कॉलेज, इन द कॉलेज
अब 1980 से, सिंस 1980, ही हैज बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980, वह 1980 से कॉलेज में काम कर रहे हैं। क्लियर। अब आगे देखो, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करती रही हैं। अब यहाँ बच्चा गलती कर देता है, क्यों? वो देखता है रही हैं आ गया, समय दिया नहीं गया है, तो हम इसको इजारम वगैरह में बना देंगे। लेकिन देखिएगा, ता रही, ते रहे, ता रहा हूं आ जाए तो भी हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं, याद रखिएगा। वे यानी कि हैज बीन, ही हैज बीन, ठीक है, हो गया। अब व्यवहार करना, ठीक, अच्छा व्यवहार, डूइंग या बिहेविंग, तो हम लिख सकते हैं डूइंग वेल बिहेवियर, बिहेवियर, ही हैज बीन डूइंग, वह करते रहे हैं वेल बिहेवियर, अच्छा व्यवहार, सभी अध्यापकों के साथ विथ, सभी यानी ऑल अध्यापक, टीचर्स, तो ही हैज बीन डूइंग वेल बिहेवियर विथ ऑल टीचर्स, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। आगे, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं, सभी विद्यार्थी यानी ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट, ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम, उनका बहुत यानी कि वेरी मच, ठीक है, ऑल स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, इस तरीका से बनाइएगा, आप बेहतरीन स्टोरी को बना सकते हैं, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई समस्या है तो और कोशिश करूंगा कि आपकी हर परेशानी को दूर कर दूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2024 के पेपर में आ चुकी है, और इसको हम बनाते कैसे हैं, बिल्कुल सरल तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो कौन है? सब उत्तर मिलेगा आपको, मनीष। कौन है? मनीष, तो आप लिखिएगा मनीष। अब है के लिए हम लिखेंगे इज, मनीष इज, मनीष है, क्या है? इकलौता बेटा, इकलौता यानी ओनली, और बेटा यानी कि सन, मनीष इज ओनली सन, और का की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ, अपने माता पिता, तो हिज पेरेंट्स, ठीक है। मनीष इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। आगे एक दिन, तो एक दिन की अंग्रेजी हो जाएगी वन डे, वन डे, एक दिन। आगे देखेंगे, वह अपने घर से बाहर गया, वह यानी कि ही, पीछे पहुंचे गया, गया यानी कि वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ही वेंट, बाहर आउट, ही वेंट आउट से, फ्रॉम, अपने घर, हिज हाउस। एक एक चीज देखो, ही वह, गया यानी कि वेंट, बाहर यानी कि आउट, ही वेंट आउट, वह बाहर गया अपने घर से, फ्रॉम हिज हाउस, ही वेंट आउट फ्रॉम हिज हाउस, वह अपने घर से बाहर गया। आगे, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, तो उसने यानी कि ही, अब नहीं ली पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब टेक परमिशन भी लगा सकते हैं या अलाउ, ही डिड नॉट अलाउ, उसने अनुमति नहीं ली अपने माता पिता की, ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। ही डिड नॉट अलाउ टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं ली। 3 घंटे बाद, तो बाद की अंग्रेजी आफ्टर, 3 आवर, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद, जब वह घर लौटा, जब यानी कि व्हेन, वह, ही, और लौटना केम बैक या रिटर्न, केम बैक टू होम, व्हेन ही केम बैक टू होम, उसके पिताजी उससे बहुत नाराज हुए, उसके पिताजी, तो हिज फादर,
हिज फादर, फिर बिकेम, हिज फादर बिकेम वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत नाराज, उससे, एट हिम, उससे मतलब उस पर। तो हिज फादर, उसके पिताजी, बिकेम वेरी एंग्री, बहुत नाराज हुए, उससे यानी एट हिम। तो हिज फादर बिकेम वेरी एंग्री एट हिम, इस तरीका से बनाइएगा। आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। चलिएगा देखते हैं इस स्टोरी को किस तरीका से बनाते हैं, और इस स्टोरी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अधिकांशतः बच्चे गलत कर देते हैं, तो उनको भी देखते हैं, बारीकी को देखते हैं, और स्टोरी कैसे बनाएंगे इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो कौन जा रहा था? मैं। ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। पीछे पहुंचेगी, जा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई वॉज गोइंग, यानी मैं जा रहा था। कहाँ जा रहे थे भैया? आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या है? बाजार, टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आगे बढ़ेंगे, के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ। किसके साथ? अपने माता पिता, तो विथ माई, माता पिता क्या होता है? पेरेंट्स। विथ माई पेरेंट्स क्या बचा? कल, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई पेरेंट्स यस्टरडे। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या कहता है? रास्ते में, तो हम लिखेंगे ऑन द वे, ऑन द वे। कुछ बच्चे इन द वे लिख देते हैं, मैं की अंग्रेजी इन द वे, तो इन द वे, इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है, ठीक है ना? ऑन द वे। ठीक है, मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। तो मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, यहाँ पर बच्चे देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो भैया मेरा यानी कि मुझे, मुझे एक घनिष्ठ मित्र मिला, ये निकलेगा। तो मुझे आई, और मिला यानी कि सी, सा भी लगा सकते हैं, आई सा। ठीक है, या आई मेट आ, और घनिष्ठ यानी कि फास्ट, मित्र यानी कि फ्रेंड। आई मेट अ फास्ट फ्रेंड, मुझे एक घनिष्ठ मित्र मिला। ठीक है, या आई सा अ फास्ट फ्रेंड, ऐसे बनाएंगे। मेरा के लिए माई का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका तो फिर गलत हो गया है। वो कई जगह पर बच्चे ऐसे कर भी देते हैं, इनसे बचना है। तो ऑन द वे आई मेट अ फास्ट फ्रेंड, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। उसने यानी कि ही, बताया, टोल्ड, ही टोल्ड। देखो, उसने बताया, ही टोल्ड। अब बारे में, बारे का मतलब अबाउट भी होता है और ऑफ भी होता है। ही टोल्ड ऑफ, अपने माता पिता। तो हिज माता पिता क्या होता है? पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। ठीक है, ही टोल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के बारे में बताया। किसे? मुझे। टू मी, अब दूर ले गया मैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए टू से जोड़ दिया है। तो ही, उसने बताया, टोल्ड, बारे में, ऑफ, अपने माता पिता, हिज पेरेंट्स, मुझे, टू मी। ही टोल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स टू मी, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। आगे, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। हम दोनों, हम दोनों मतलब बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, हम दोनों प्रसन्न हुए। तो बिकेम हैप्पी, प्रसन्न हुए। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानकर, टू, जानकर क्या होता है? नो, ऑफ, एक दूसरे, ईच अदर, ईच अदर माने एक दूसरे। तो बोथ ऑफ अस, हम दोनों, बिकेम हैप्पी, प्रसन्न हुए। बिकेम बहुत है, यहाँ वेरी लिख लें, यहाँ पर वेरी। तो बोथ ऑफ अस बिकेम वेरी हैप्पी टू नो, जान करके, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बारे में। तो बोथ ऑफ अस बिकेम हैप्पी, वेरी हैप्पी टू नो ऑफ ईच अदर। इस तरीका से आप स्टोरी बनाइए।
कभी गलत नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखें। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टोरी बनाना सीखेंगे और स्टोरी बनाना एक कला होता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिएगा बिल्कुल हम इसी तरीका से स्टोरी को कैसे बनाते हैं देखिएगा। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज की स्पेलिंग हम लिखेंगे प्रयागराज। क्या लिखेंगे? प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, अब है के लिए हम लिखेंगे इज, प्रयागराज इज। ठीक है, अब क्या बचा? एक प्रसिद्ध नगर, तो एक प्रसिद्ध नगर हम लिखेंगे आ फेमस, और नगर चाहे तो हम टाउन लिख दें और चाहे तो सिटी लिख लें, या चाहे तो कंट्री मीन्स देश भी होता है और नगर भी होता है। प्रयागराज इज अ फेमस टाउन, लेकिन टाउन नहीं है, नगर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर कंट्री का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रयागराज इज अ फेमस टाउन। ठीक है, आगे इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका मतलब हो गया कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो यानी इट हैज, यह रखता है, क्या रखता है? एक महत्वपूर्ण स्थान। तो आप लिखेंगे एन, महत्वपूर्ण होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, और स्थान यानी कि पैलेस। इट हैज यानी इम्पोर्टेंट पैलेस, यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या? इम्पोर्टेंट स्टोरी है, आ सकती है इस वर्ष। ठीक है, और कई सालों से आ भी रही है। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो यहाँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेयर, यहाँ, और है के लिए इज, हेयर इज। पैलेस कॉन्फ्लुएंस भी होता है और मिंगल पैलेस भी आप लिख सकते हैं। हेयर इज मिंगल, मिंगल मतलब होता है संगम या मिलने का स्थान। मिंगल पैलेस ऑफ, किसका है? गंगा और यमुना। मिंगल पैलेस ऑफ द गंगा एंड यमुना। इस तरीका से हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। हेयर इज मिंगल पैलेस ऑफ द गंगा एंड यमुना, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। अगला वाक्य क्या कहता है? यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ यानी कि हेयर। अब है के लिए इज, हेयर इज क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो आप लिख सकते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ यूपी। हेयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? दिस, और है के लिए इज, दिस इज क्या है? एक, आ स्वच्छ, क्लीन एंड सुंदर, ब्यूटीफुल टाउन। इट इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल टाउन। ठीक है, यह एक सुंदर और स्वच्छ नगर है। तो ये रही हमारी स्टोरी, आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे।